भी आईटीआई एक बेहतर विकल्प हो सकता है। आईटीआई में बहुत तरह के कोर्सेज चलते हैं मैम। 150 के करीब डेजिग्नेटेड ट्रेड्स हैं जो डीजीटी डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं और स्टेट गवर्नमेंट की भी उनमें मान्यता है। उसमें प्रमुख तौर पर इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंट, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर, ऐसी बहुत सारी ट्रेड्स हैं जिसमें बच्चा हर एक क्षेत्र में अपना कैरियर जो है वो बना सकता है। जी, आपने बहुत सारे नाम लिए अलग अलग जो आपने बताए, ये ट्रेड्स हैं जो बच्चे चुन सकते हैं। तो आप हमें ये बताइएगा कि इन कोर्सेज को करने के बाद सरकार और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वहाँ किस तरह से इनकी प्लेसमेंट हो सकती है? मैम, ये जो सारी मैंने ट्रेड्स बताई हैं ये अलग अलग सेक्टर से संबंधित हैं। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी हो गया, आईटी एंड उससे रिलेटेड हो गया। इन सारे सेक्टर्स में ये अलग अलग तरह की ट्रेड्स चलती हैं जिससे बच्चा इन सेक्टर्स में अपनी स्पेशलाइजेशन, परफेक्शन हासिल कर सकता है। इनमें मैम बहुत सारी ट्रेड्स हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन में बच्चा जब करता है तो उसके पास चांसेस रहते हैं कि वो बिजली विभाग में जाके असिस्टेंट लाइनमैन की जॉब है जो वो हासिल कर सकता है। ऐसे ही प्लम्बर है मैम, वो प्लम्बिंग डिपार्टमेंट में जाके वाटर सैनिटेशन जिसको बोलते हैं उसमें कर सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन सिविल है, वो ड्राफ्ट्समैन सिविल में जाके मैम कर सकते हैं। अलग अलग तरह के ऐसे हैं। अगर इमीडिएटली बच्चे को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का एक प्रोसीजर होता है, एक तय समय सीमा होती है जिसमें फॉर्म्स निकलते हैं और बच्चा उनमें अप्लाई करके एक समय में जाता है। लेकिन प्राइवेट क्षेत्र में मैम अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट क्षेत्र हैं जिसमें बच्चा जाके अपनी प्लेसमेंट्स ले सकता है। जैसे हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में लालड़ू, चंडीगढ़ में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें अलग अलग ट्रेड्स के बच्चे जाके अपना जो है वो कैरियर बना सकते हैं। जी, तो ये तो हुई गवर्नमेंट या प्राइवेट जगह में प्लेसमेंट्स की। अगर कोई बच्चा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना चाहे तो उसकी कैसे हेल्प हो सकती है? मैम, उसके लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं। जैसे बैंक्स लोन देते हैं, एक मुद्रा स्कीम है बैंक की जिसके तहत बच्चे को बिना किसी गारंटी के जो है वो लोन 5 लाख तक मिल सकता है। सिर्फ उसको ITI के डॉक्यूमेंट्स और थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी करनी होती हैं। बच्चे के पास जो है वो अनुभव तो होता है, उसने जिस भी क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन किया होता है तो वो उस में अपना जो है कैरियर है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो कर सकता है। तो मंगा सिंह जी, बहुत सारे कोर्सेज के नाम आपने लिए, तो आप हमें ये बताइएगा कि ITI में एडमिशन्स की क्या प्रक्रिया होती है? मैम, ऐसा है जैसे हमारे पंजाब में ITI के लिए ये डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के तहत जो है ITIs वो चल रही हैं। इनका जो है पैन पंजाब का, पूरे पंजाब का एडमिशन नोटिस एक साथ जारी होता है जो 1 जून से जारी हुआ है और इसकी जो दाखिला प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है। उसकी एक वेबसाइट है itipunjab.admissions.nic.in। इसके वेबसाइट पे बच्चा विजिट कर सकता है। उस पे सबसे पहला प्रोसेस रहता है कि बच्चा जो है वो खुद को रजिस्टर करेगा, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेगा। उसके बाद जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा उस पे। जब बच्चा खुद को रजिस्टर कर देगा तो उसको एक लॉगिन और पासवर्ड जो है वो मिल जाएगा। वो एक लॉगिन पासवर्ड से उस पेज पे लॉगिन करके अपने दाखिला प्रक्रिया जो है वो शुरू कर सकता है। ये बताइएगा कि फीस की क्या स्ट्रक्चर होती है ITIs में? मैम, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है जो बहुत ही सिंपल सा फीस स्ट्रक्चर है मैम। इसमें 3,450 रुपए साल की फीस रहती है जो बच्चों को 3 इंस्टॉलमेंट्स में देनी होती है। फर्स्ट में एडमिशन फीस और ये होगी, उसके बाद क्वार्टरली फीस है जो वो बच्चा जमा करता है। वो जिस ITI में उसका एडमिशन होगा ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू, उसी ITIs में वो फीस अपनी जो है वो जमा करते रहेंगे। जी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कॉलरशिप्स का भी प्रबंध है? मैम, जैसे बच्चे होते हैं कोई रिजर्व कैटेगरी से संबंध रखते हैं, उनके लिए तो सरकार का है ही है। उनके लिए तो स्कॉलरशिप्स होती हैं, उनके लिए पोर्टल्स बना रखे हैं सरकार ने, पंजाब गवर्नमेंट ने भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी। जैसे आशीर्वाद पोर्टल है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है वो यूनियन गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिस पे बच्चे जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसमें मैम रिजर्व कैटेगरी के बच्चे और जो इकोनॉमिक जोन में आते हैं बच्चे, वो सारे उसमें अप्लाई कर सकते हैं और स्कॉलरशिप्स का लाभ ले सकते हैं। जी, तो बच्चों को करियर काउंसलिंग के लिए उसमें भी क्या इसका प्रबंध भी है ITI में?
मैम पंजाब भर की सारी आईटीआईज में कैरियर काउंसलिंग के लिए हेल्प डेस्क लगे हुए हैं और बच्चों को उनकी इंटरेस्ट के हिसाब से हेल्प डेस्क पे जिनकी ड्यूटी लगी है वो सारा बच्चे को गाइड करते हैं। उसके बाद बच्चे के लिए ट्रेड सेलेक्ट करना और अपने लिए वो कोर्स सेलेक्ट करना इजी हो जाता है। जी, तो इसके अलावा सिर्फ आप लोगों की तरफ से जो करियर काउंसलिंग का तो उपलब्ध है, लेकिन क्या आपको लगता है कि पहले से ही बच्चों के माता पिता को भी इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, बच्चों को गाइड करने में? मैम सरकार भी इसकी तरफ से उपराले कर रही है। उन्होंने रोजगार ब्यूरोज बनाए हैं, वो भी बच्चों को कैरियर काउंसलिंग देते हैं। स्कूल्स में भी इसके लिए सेटअप किए हुए हैं और प्रत्येक आईटीआई में भी इसके लिए जो है वो सेटअप किया हुआ है। तो इसके लिए मैम जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है वो काफ़ी सहाय रहती है इसके लिए, जिसमें बच्चे के बारे में टीचर जो है वो उनके पेरेंट्स के साथ बातचीत करता है, उनको बताता है, तो पेरेंट्स के लिए थोड़ा इजी हो जाता है अपने बच्चे के लिए कैरियर चुनना। जी, तो जब हम बातचीत कर रहे थे तो मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि क्या आईटीआईज में विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी कोई रोल प्ले कर रहे हैं? मैम आईटीआईज में लड़कियों के लिए विमेन एम्पावरमेंट को अपलिफ्ट करने के लिए 33% जो सीट्स में रिजर्वेशन है वो केवल लड़कियों के लिए है। वो इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग दोनों ट्रेड्स में है। लड़कियां चाहे तो किसी भी ट्रेड्स में आ सकती हैं, उनके लिए 33% जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहती हैं और इनके लिए अलग अलग स्कॉलरशिप्स भी स्पेशली टू एम्पावर द वुमेन वो चलाई जा रही हैं। से कोई प्लेसमेंट्स का भी प्रबंध होता है? जी मैम, जब स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हो जाते हैं आईटीआई का अपना कोर्स करके, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और आईटीआई लेवल पे अलग अलग तरह के रोजगार मेलास जो हैं वो लगाए जाते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी लगाए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी लगाए जाते हैं और इंस्टीट्यूशन लेवल और डिस्ट्रिक्ट एडमिन दोनों की तरफ से मैम ये मेले जो हैं वो बच्चों के लिए लगाए जाते हैं। मंगा सिंह जी, आप हमें ये बताइएगा कि पढ़ाई करने के बाद जब आपने कहा जैसे कि वो मेला लगता है वहाँ पर प्लेसमेंट्स एक्सेट्रा का, तो उसके बाद कितने प्रतिशत जो है बच्चे प्लेसमेंट पा लेते हैं? मैम इसमें अभी तक देखने में ये आया कि लगभग 60% के करीब जो हैं बच्चे वो जॉब के लिए ऑप्ट करते हैं और कुछ जो बच्चे रह जाते हैं 10 to 20% वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं। इतने ही 10 to 20% जो हैं बच्चे वो हायर एजुकेशन के लिए, हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट करते हैं, उसके लिए जाते हैं। जी, तो कोई काम शुरू करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, तो क्या किसी तरह की हेल्प मिलती है आईटीआई की तरफ से? मैम जो बच्चे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, भले वो लड़का है भले लड़की है, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी हेल्प करता है और आईटीआईज भी हेल्प करती हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैम बच्चों को उसकी फील्ड से रिलेटेड इक्विपमेंट किट्स बोलते हैं जिसको, किट्स दी जाती हैं। अभी तक 10,000 रुपए की कीमत तक के जो किट्स हैं वो प्रत्येक बच्चे को दिए गए हैं। जी, तो हम क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पे पहुंच ही गए हैं, तो मैं चाहती हूं कि आप आजकल के युवा वर्ग को कोई संदेश दीजिए। मैम वैसे तो आजकल का ज़माना जो है वो बहुत एडवांस हो चुका है, हर एक चीज़ में बच्चों का जो है एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को ये बात बोलना चाहूँगा कि वो अपने बच्चे की प्रतिभा को देखें, बच्चे को समय दें, ऑब्जर्व करें कि बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो ध्यान है वो किस तरफ ज़्यादा है, तो उस हिसाब से बच्चे की मेंटली और कैरियर की दोनों तरह से सहायता करें। बच्चे को मेंटली सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। जब बच्चा इस एज में आता है, जैसे 10th पास कर ली बच्चे ने, बच्चा इस एज में होता है, उसको कैरियर के लिए भी स्टेबिलिटी चाहिए होती है, कैरियर भी चूज करना होता है उसने, और उसको मेंटली सपोर्ट भी चाहिए होती है। तो हम सब पेरेंट्स का ये फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों पे ध्यान दें और देखें, बच्चे को ऑब्जर्व करें, मेंटली और कैरियर दोनों तरफ से बच्चे को सपोर्ट करें। जी, मंगा सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें ये बताया कि आईटीआईज में किस तरह से स्टूडेंट्स की एडमिशन होती है, किस तरह से उनकी प्लेसमेंट्स होती हैं। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। इस कार्यक्रम